पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में सीपीआई एम की ओर से बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड अशोक धाबले ने कहा कि आज बिहार करवट बदल रहा है। ये आंदोलन सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे भारत का आंदोलन बनेगा। मोदी सरकार ने गरीबों को और गरीब बना दिया और अमीरों को और अमीर। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का काम किया गया है। 1974 में जेपी आंदोलन से कांग्रेस की सत्ता हिली थी। आज फिर बिहार की जनता मोदी नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सोचिए, ऊपर के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 3%। यही असली संघर्ष है। किसान सभा के संस्थापक सदस्य कॉमरेड सजानंद सरस्वती ने कहा था, जोतने वाले को जमीन मिलनी चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। नीतीश भाजपा की दलाली कर रहे हैं। मोदी जी की डिग्री फर्जी है, फर्जी मतदान करके ये जीते हैं। 1 सितंबर को पटना रैली में सीपीआई एम के झंडे के साथ शामिल हों और इतिहास रचें। राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में वोटर ठीक थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त मतदाता सूची फर्जी हो गई। इस बार धांधली से 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। याद रखिए, 200 वर्षों की गुलामी और संघर्ष के बाद 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन आज की सरकार गांधी के हत्यारे गोडसे की राह पर चल रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में 700 किसानों ने शहादत दी। लड़ाई का बिगुल बज चुका है, लोग जाग चुके हैं और बदलाव होकर रहेगा। आज स्थिति यह है कि बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। ये व्यवस्था बदलनी होगी। हमें वर्ग संघर्ष को तेज करना है, वामपंथी एकता को मजबूत करना है, बुथ बुथ पर मीटिंग करनी है और संगठन को मजबूत करना है। कॉमरेड अवधेश कुमार ने कहा कि पिछले 20 वर्षों के नीतीश कुमार के शासन का नतीजा सबके सामने है। बिहार का ये चुनाव ऐतिहासिक महत्व रखता है। विधायक दल के नेता कॉमरेड अजय कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश एक गहरे संकट से गुजर रहा है। आज हमारी पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन अगर संख्या बढ़ी तो हमारी आवाज बुलंद होगी। एक्चुअली पूरे बिहार के कुछ महत्व के जिले में हम पार्टी के पॉलिट ब्यूरो की तरफ से विजय राघवन जी, मैं, ललन जी, हमारे राज्य सचिव, केंद्रीय कमेटी सदस्य अवधेश जी, अजय कुमार जी, हमारे विधानसभा के गठ नेता, ये सब घूम रहे। और इसके अंदर मुख्य रूप से बिहार के विधानसभा के चुनाव, ये अभी बहुत बड़ी चुनौती है पूरे देश के सामने, बिहार की जनता के सामने। और हमारा स्पष्ट कहना है कि इन चुनावों में ये सब जो हम कार्यकर्ता सम्मेलन जो ले रहे हैं, इसके 2 मकसद हैं। एक, ये महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ से इसको किसी भी हालत में हमको जिताना होगा। और ये जो एनडीए का गठबंधन है, भाजपा, जदयू और बाकी जो लोग हैं, इनको किसी भी हालत में उनको हराना पड़ेगा, बिहार के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए। और इसके 2-3 कारण है। मुख्य रूप से ये अभी 20 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार, 11 साल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार, इन्होंने पूरे देश का सत्यानाश किया। बिहार का 20 साल में तो इतना सत्यानाश हुआ कि आप पूछिए मत। हर क्षेत्र में हम देखते हैं पूरे कानून सुव्यवस्था खत्म हो गई, बलात्कार हो रहे, बड़े बड़े हमले हो रहे हमारे पिछड़े लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर, रोज न्यूज आ रही है। भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि पूछिए मत। और जनता के खिलाफ सभी नीतियां ये ले रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों को बहुत अमीर करने के पीछे ये लोग सब लगे हैं। यह है एक बात। दूसरा, जनता के अंदर जो रोष है उसको आज खत्म करने के लिए ये लोग पूरी तरीके से सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रहे, जातिवाद का इस्तेमाल कर रहे, एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू और क्रिश्चियन, ये सब चल रहा है आज पूरे देश में और बिहार में। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी जो आई है उभर कर, वो है वोट चोरी का मामला। और ये वोट चोरी का मामला, आप जानते हैं महागठबंधन का बहुत बड़ा ये वोटर अधिकार यात्रा जारी है अभी बिहार में। हमारे सब नेता उसके अंदर जाके आए। कल हम लोग भी उसके अंदर शरीक होने वाले हैं। राहुल गांधी जी है, तेजस्वी यादव जी है, दूसरे नेता है। तो ये पूरी हाइट हो गई कि पूरे जनवाद को, लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं, पूरा वोट का चोरी करना चाहते हैं। एसआईआर ये जो इन्होंने बिहार में लाया है, जिसके अंदर 65 लाख मतदाता, इनको पूरा हटाया है। ये सब गरीब लोग हैं, पलायन करने वाले लोग हैं। ये जो महिला है, दलित है, पिछड़े है, मुसलमान है, इन सब को, और हिंदुओं में से भी
गरीब लोगों को इन्होंने हटाया है, क्योंकि इनको मालूम है ये सब लोग भाजपा को और जदयू को वोट नहीं देंगे। तो ये देखो, ये सिर्फ यहाँ दरभंगा भी नहीं निकला, यहाँ तो बहुत जबरदस्त इसको प्रतिसाद मिला। हमारे अजय जी ये उसके साथ थे पिछले कुछ दिन, तो हमारे अवधेश जी भी थे, कल ललन जी हम जाने वाले उसमें पश्चिम चंपारण में। तो ये इसका जरूर मत में परिवर्तन होगा। पैसा देके लोगों को लाते हैं ये बिल्कुल नहीं, पूरे स्वयं स्फूर्ति से लोग आ रहे हैं और ये मतदान में परिवर्तित होगा, क्योंकि ये जनता का जो सवाल है ये महागठबंधन उठाया। गठबंधन के अंदर अभी तक, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, सीट के बंटवारे के बारे में अभी तक कोई चर्चा शुरू नहीं हुई, कोई भी चर्चा नहीं हुई। हमारे 3 सदस्य है यहाँ, जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ललन जी है, अवधेश जी है, अजय जी है, अभी तक कोई चर्चा शुरू नहीं हुई। लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा के बाद हमारी उम्मीद है कि वो चर्चा शुरू होगी। बहादुरपुर का क्लेम हमने डाला है, ये बात सही है कि नहीं? हमारे 2 जो सीट ऑलरेडी हम जीते हैं, पिछले बार 2 सीट में हमने 2 नंबर के वोट लिए थे, बहुत अच्छे लिए थे, थोड़े में हम गए, और कुछ दूसरी जगह ये हमने मांगी है, महागठबंधन को हमारी लिस्ट गई है, उसमें बहादुरपुर एक है। आप सभी लोग जानते हैं कि दरभंगा जिला में कांग्रेस पार्टी 93 में भूमि संघर्ष शुरू किया था, उसका केंद्र बहादुरपुर ही था। बहादुरपुर से ही वो भूमि संघर्ष शुरू हुआ था, जो बाद में बड़ा राजनीतिक आकार दरभंगा जिला में ग्रहण किया, जिसके कई बड़े नेता रहे हैं। हम उन्हीं के विरासत को आज रक्षा करना चाहते, भूमि संघर्ष को रक्षा करना चाहते। आपको जानकारी हम दे दें कि 22,000 बीघा जमीन आज भी गरीबों के कब्जे में है, लेकिन एनडीए के सरकार में आने के बाद, शासन आने के बाद, तमाम जगहों पे गरीबों को बेदखल करने के लिए लड़ाई जारी है। हम समझते हैं कि अगर गांव के अंदर हम सामुदायिक शक्तियों को, फासिस्ट शक्तियों को कमजोर करना चाहते, तो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। अगर चाहती है इंडिया गठबंधन कि आज सांप्रदायिकता के खिलाफ, आज सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई तेज हो और जड़ से फासीवाद कमजोर हो, तो हमको बहादुरपुर से चुनाव लड़ने का अवसर देना पड़ेगा, और इसी से वो लड़ाई और तेज होगी। इसीलिए हमारा दावा बनता है। पीछे कारण है, एक लंबा जन संघर्ष बहादुरपुर प्रखंड में रहा है। कई हमारे साथी जमींदारों के हाथ मारे गए। यह जो उपजा हुआ संघर्ष का यह क्षेत्र है, इसमें हम चुनाव लड़के जीतना चाहते हैं, महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। आने वाले समय में बिहार की जो सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री होंगे, इसके लिए ये पूरी लड़ाई। सर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, जेन्युइन पॉलिटिक्स है। यहाँ कौन लड़ रहा है? यह सीट किसका है? जदयू का। क्या इससे पहले भी बहादुरपुर विधानसभा में वामपंथियों ने दावेदारी की है? मौका मिला है? लड़ी है। कब लड़ी है? इससे पहले जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें श्याम जी स्वयं कैंडिडेट थे, एक बार हायाघाट में स्वयं लड़ा था। 3 आतंकी बिहार में नेपाल के माध्यम से आ चुके हैं, ये बिहार सरकार की तरफ से ये बात बताई गई है। तो क्या लगता है कि चुनाव के समय ही आतंकी क्यों आते हैं? बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार का चुनाव के सवाल ये है, प्रधानमंत्री तो आए थे गया 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा गया में कि हमें इस मतदाता में जो भी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी है, सबको भगाना है। लेकिन आज की तारीख तक कोई भी चुनाव आयोग के तरफ से अधिकृत तरीके से एक भी कोई बांग्लादेशी मतदाता है, ये उन्होंने नहीं कहा। इसलिए बहुत तरह की बात होगी चुनाव के वक्त में, हम इसके बारे में गहराई से पता करेंगे। लेकिन अभी जो चुनाव का सवाल है, उसमें वामपंथी की बड़ी भूमिका है बिहार के अंदर, महागठबंधन के अंदर। जहां जहां जत्था जा रहा है, वोटर अधिकार यात्रा आप देखे होंगे, हजारों की तादाद में लाल झंडे के लोग भी खड़ा हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो चुनाव होने वाला, उस चुनाव में लाल झंडे की ताकत भी विधानसभा के अंदर बढ़नी चाहिए। और उसी क्रम में ये जो दरभंगा का जिला है, बहादुरपुर का जिला है, संघर्ष का जिला है, इसलिए हमारी एक दावेदारी बनती है। हम भी चाहते हैं बहादुरपुर से वामपंथी को ये सीट मिले, सीपीएम को ये सीट मिले, इससे महागठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हो।
वो बॉर्डर किन के हाथ में है? जी। बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है होम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। बिहार की सरकार के इंटेलिजेंस जो है उनके हाथ में है। तो वो क्यों मंगाते हैं, ये सवाल तो उनसे पूछिए ना। आपको क्या लगता है ये आतंकी भी पढ़े लिखे समझदारी से काम कर रहे हैं कि सिर्फ चुनावी के समय आएंगे? नहीं, वो आतंकी जो है ना, वो तो आपकी कायराना है ना, आपकी नाकामी है। इस कारण से बाहर से कोई आतंकी आता है, इसे कैसे आ जाएगा? सिक्योरिटी का इंतजाम आपके पास में है। बॉर्डर से क्या लगता है ये चुनावी स्टंट है? आम आदमी कोई जो है बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता बिना जांच पड़ताल का। आतंकी कैसे आता है? उसके इंचार्ज कौन है? उसकी फेल्योरनेस ना है। उसका जो है मुकाबला करने के लिए क्या था, अभी तो कर रहा था। ट्रंप कह दिया वापस लो, वापस ले लिया सीज फायर, और ये बोलता है कि उसके कहने पर नहीं किया। तो लोकसभा के अंदर तो बोला ना, वोट चोरी के मामले पे बोला लोकसभा के अंदर एक बार बोलो कि ट्रंप झूठ बोल दिया, वो भी नहीं बोलता है। सर एक सवाल है, वोट चोरी के मामले पे भाजपा का कोई भी लीडर मीडिया के सामने आके बयान क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, वो मीडिया के सामने आके बयान देता है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि वोट चोरी के सवाल पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो हमारी जीत है। मतलब क्या है? एसआईआर जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन की अपनी सोची समझी बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके माध्यम से उनके कंधे पर रख करके एसआईआर करवा रहा है, और एसआईआर के नाम पर जो है वोट की चोरी कर रहा है। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के द्वारा बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रही है। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता आए हुए हैं, पोलिट ब्यूरो के सदस्य, बिहार के प्रभारी अशोक ढाबले। हमारी पार्टी बहादुरपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उसी के तैयारी के लिए आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो बहादुरपुर हमारा संघर्ष का क्षेत्र है, यहाँ लगातार जमीन के सवाल पर, सामंतवादी के सवाल पर, भ्रष्टाचार, अपराध, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न और जन मुद्दे को लेकर लगातार बहादुरपुर में संघर्ष हुआ है। संघर्ष के साथ हमारे कई सामंती अपराधियों के हाथ हमारे कई साथी शहीद हुए हैं। ये हमारा शहीद का क्षेत्र है, कुर्बानी का क्षेत्र है। इसीलिए हमारी पार्टी ने निर्णय किया है जो हम बहादुरपुर ये जो विधानसभा क्षेत्र है उसका हम चुनाव लड़ेंगे, और हमारी पार्टी तैयारी शुरू कर दी है। अभी हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस कार्यक्रम के तैयारी के लिए 75 जगह बहादुरपुर और हनुमान नगर में छोटी बड़ी मीटिंग हुई है, और पूरे आज विधानसभा क्षेत्र में ये चर्चा है, जो यह सीट वामपंथी पार्टी खास करके सीपीआईएम को अगर यह सीट मिल जाती है तो सीपीआईएम इस बहादुरपुर विधानसभा चुनाव जीतेगी, भारी मत से जीतेगी। ये आम लोगों में चर्चा है। हम कहना चाहते हैं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है एनडीए गठबंधन को हराना, इंडिया गठबंधन को जिताना, और हम लोग तो बहादुरपुर में हमारा जो ये संघर्ष पूरे दरभंगा जिले में है, लेकिन बहादुरपुर हमारा मजबूत है। इसीलिए बहादुरपुर हम लोग जो है सो चिन्हित किए हैं, और बहादुरपुर में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। परिचय दे। श्याम भारती, सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य।